नामर्द बहुत बड़े हैं हमारे लीडर्स में, नामर्द बहुत बड़े हैं हमारे लीडर्स में। गवर्नमेंट हमेशा नामर्दों की बनी है वहाँ पे। सऊदिया नामर्द है, लेकिन सऊदी के जो कुछ हक पसंद लोग हैं वो तो आज भी इमाम के साथ खड़े हैं, वो आज भी रहबर के साथ खड़े हैं। मुल्क नहीं आए हैं, मुल्क के लोग साथ आए हैं। ओमान साथ खड़ा है, यमन साथ खड़ा है, लबनान साथ खड़ा है, इराक साथ खड़ा है। और अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, देयर आर हिंदूज हु आर टॉकिंग अबाउट द ईरान, देयर आर मुस्लिम्स हु आर टॉकिंग अबाउट द ईरान, देयर आर एथीस्ट हु आर टॉकिंग अबाउट ईरान। तो ये मजहब से तो जुड़ा नहीं है, और वो लगता है कि मुल्क सामने नहीं आए तो मुल्क कभी किसी का साथ नहीं दिए हैं। मैं पहली बार यही कहूँगी कि बहुत ही डरपोक थे वो लोग जिनको लगता है कि रहबर को शहीद करने के बाद वो हमें तोड़ देंगे, वो हमें वो कर देंगे। रहबर की खुद की ख्वाहिश थी। इन हिज स्पीचेस सेड कि मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझे शहादत नसीब कराए, जाके मैं इस्लाम के हक में, इस्लाम के राह में शहीद हो सकूँ। तो तुमने उनकी ही दुआ कबूल की है, तुमने उनकी वो दुआ कबूल करवा दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। शहादत हमारी नसों में है। हमारे लिए मार्टर्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, हम उनको कभी नहीं भूलते हैं। और अगर आपको ये बात देखनी है तो करबला एक बार और आप देख सकते हैं। 1400 साल पहले की वो कहानी थी। इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद दे थॉट कि अब कोई याद नहीं करेगा, पर द हीरोज बिकेम द वुमेन। आज वही औरतें यहाँ खड़ी हैं और यही औरतें आपको चुनौती देती हैं कि अगर आप चाहते हो कि रहबर और हमारे उलमाओं को आप शहीद करके हमें कमजोर कर सकते हो तो हयात दिला दे। हम वो हैं जो नस्लों को जन्म देती है, और अब हर नस्ल बोलेगा लब्बैक खामेनेई। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसको लेके क्या मांग करते हैं? ये वो दिस इज आवर स्पीच, दिस इज आवर स्टेटमेंट कि अगर आप यहाँ पे हम सब खड़े हैं, यू कैन सी पीपल क्राइंग, यू कैन सी पीपल लाइक ब्रेकिंग अपार्ट, लेकिन यही चीज़ है, हमारे दिलों में गुस्सा है, हमारे दिलों में गम है, लेकिन यही दिखाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं कि आप हमारे उलमाओं को अगर शहीद भी कर दोगे तो हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम इस रोज़े में यहाँ खड़े होके आप उस हक पसंद आदमी का साथ देंगे जिसने फ़लस्तीन के लिए साथ उठाया, जिसने हर मुस्लिमों के लिए साथ उठाया, जिसने इंडिया की भी बहुत मदद की है। आज हम उसके हक में यहाँ खड़े हुए हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है किसी को रोज़े में शहीद करके तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी हो तो तुमसे बड़ा कमज़ोर और बदनसीब मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन जो इस तरह से अचानक हमला करना और सुप्रीम लीडर को खत्म कर देना, ये अचानक हमला आपको लगता है? द सुप्रीम लीडर वाज इन हिज ऑफिस। जब उनकी शहादत हुई है तो वो ऑफिस में थे, उनके घर, उनका मस्जिद, उनका पूरा एरिया आप रेसिडेंट पे हमला करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का आपको लगता है कि लाइक 30 मिसाइल डालने के बाद तकरीबन, दैट्स एलिजेड नंबर्स, आपको लगता है कि 30 मिसाइल सडनली कहीं से गिरा दिए गए हैं? दैट वाज प्लान्ड, प्री प्लान्ड है, प्रॉपर प्री प्लान्ड है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ओमान बुला के पीस टॉक करना सब बहाना था। दे ऑलवेज वांटेड टू अटैक दी ईरान। इट हैपेंड विद इराक, इट हैपेंड विद लिबिया, इट हैपेंड विद अफगानिस्तान। नंबर्स खत्म नहीं होंगे, नेशंस खत्म नहीं होंगे जिस नेशन को इसराइल और अमेरिका ने बर्बाद किया है इस झूठे दिलासे में कि हम बस पीस टॉक करना चाहते हैं।